Hello and welcome to all. My name is Shanvi Sawal and you are watching your channel Study for All. Study for All में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त आपको वीडियो मिल रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का सेशन. और आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे. सो आईआईटी ने विकसित किया यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस. यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट. अल्ट्रावायलेट्स के थ्रू एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है, जिसमें अल्ट्रावायलेट के थ्रू मतलब अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों की मदद से मतलब सैनिटाइज करेगा. मतलब कीटाणु रोधी, जीवाणु रोधी, विषाणु रोधी ये यंत्र है यानी मशीन है यानी डिवाइस है, जिसका नाम क्या है? शुद्ध. तो इसको किसने डेवलप किया, इसको किसने लॉन्च किया, डेवलप किया? तो आईआईटी कानपुर ने इसे डेवलप किया है. ठीक, किसने डेवलप किया भैया? आईआईटी कानपुर ने. ठीक, अच्छा बात क्या है, इसमें क्या है? 15 वाट के 6 यूवी लाइट्स हैं, मतलब 6 यूवी लाइट्स हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं. 6 मतलब 6 कितने वाट के? 15 वाट के 6 यूवी लाइट्स हैं, जिससे डिसइंफेक्ट कर देगा. अच्छा, ये कहाँ लगाया जाएगा? तो ये देखिएगा इसका काम क्या है, तो देख लीजिए. लगभग 15 मिनट में, मात्र 15 मिनट में 10 × 10 वर्ग फुट कमरे को सैनिटाइज कर देगा. 10 × 10 वर्ग फुट कमरे को, ये पूरी तरह से स्क्वायर फीट कमरे को क्या कर देगा? सैनिटाइज कर देगा. वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होगा तो उसको डिसइंफेक्ट कर देगा. तो इसको यूज़ किया जाएगा प्रॉपर शोरूम में या फिर शॉपिंग मॉल में, या फिर अब जब खुलेगा क्या, सिनेमा हॉल में. और सबसे पहली बात है प्रायिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी अस्पतालों को. ये पूरी तरह से क्या कर देगा? डिसइंफेक्ट कर देगा. मतलब जीवाणु रोधी, विषाणु रोधी, कीटाणु रोधी पूरी तरह से बना देगा उस पर्टिकुलर उस क्षेत्र को. अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, सबसे मज़ेदार की बात है कि आईआईटी कानपुर इतनी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है. इसको बनाया स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी डिवाइस. मतलब हैंडी डिवाइस का मतलब हैंड से इस डिवाइस के द्वारा आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं. एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. सो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन ऑफ दिस टॉपिक. बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये उम्मीद करता हूँ बहुत ही मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में. नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. किस राज्य सरकार ने शुरू की मास्क न पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान? ठीक है, मास्क नहीं पहनते हैं, देख रहे होंगे. अभी डेटा आया हुआ है जिसमें 70% भारतीय मतलब कुल भारत के डेटा में से जितने पॉपुलेशन है 70%, ओवर 70% मास्क नहीं पहन रहे हैं. मतलब 70% से भी ज़्यादा लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं. सो मेरा प्लीज़ हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप सब ज़रूर जब भी निकलें तो आप सब ज़रूर मास्क पहनना ना बोलें. हैंड सैनिटाइज़र आप छोटा सा लेके रखे रहिए, जिसमें आइसोप्रोपाइल और 60 to 70% अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि WHO भी बोलता है 60 to 70% होना चाहिए. एंड आइसोप्रोपाइल उसमें मिला होना चाहिए, बिकॉज वो अच्छे से डिसइंफेक्ट कर देता है अगर हाथ में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स हो. तो समझ में आ रहा होगा. तो मास्क ना पहनने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है. किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने मास्क ना पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है. इसको क्या किया जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी? स्वयंसेवकों को, जो वहाँ पे मतलब कि जो वॉलंटियर होते हैं, जो स्वयंसेवक होते हैं, उनको मास्क देगी सरकार. और उनसे ये कहेगी कि स्वयंसेवक खुद 20 रुपये जो मतलब सड़क पर निकल रहा है, रोड पर निकल रहा है, और अगर उन्होंने मास्क नहीं पहना है, मास्क पहनने वालों को स्वयंसेवक 20 रुपये का शुल्क लेंगे. और 20 रुपये का शुल्क क्यों लेंगे? क्योंकि वो उसके बदले क्या देंगे? मास्क देंगे. ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा. बहुत ही अच्छी बात है, उससे मास्क भी होगा, उसकी वैल्यूएशन भी पता चलेगी. तो दिस इज़ द वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सेशन. बहुत अच्छा है ये, तो ध्यान से देखिएगा. आपको बताना है यूवी का तो फुल फॉर्म मैंने बताया, अल्ट्रावायलेट. पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? ठीक, और अल्ट्रावायलेट कितने प्रकार के होते हैं? सो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि कौन सा पहला देश बना जिसने कोविड-19 का पहला मानव टेस्ट परीक्षण पास किया? मतलब ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट उसका सफल हुआ है. वह कौन सा पहला राष्ट्र यानी कौन सा पहला देश है? सो रसिया. इसका पूर्व नाम क्या था ये आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताना है. तो रशिया यानी रूस ने ये कोविड-19 का मानव परीक्षण टेस्ट शुरू किया. अच्छा, इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा. पहले मैं बता देता हूँ इसको किसने डेवलप किया और किसके द्वारा यह ऑफिशियली घोषणा की गई. तो इसको ऑफिशियली यानी अनाउंसमेंट यानी घोषणा किसके द्वारा की गई? तो सेचेनोव विश्वविद्यालय यानी सेचेनोव यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है. डिपार्टमेंट का नाम क्या है यानी इस विभाग का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशनल
इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक हैं, ठीक है, उन्होंने पूर्ण रूप से इसे सुरक्षित कहा है। मतलब ये जो बनाया गया है वैक्सीन, ये बहुत ही मतलब पूर्ण रूप से मतलब ये सफल, पूरी तरह से इसको सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट कर दिया गया है, इनके निदेशक ने कहा है। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक ने इसको पूरी तरह से अनाउंसमेंट किया ऑफिशियली। और इसको डेवलप किसने किया है? तो रूस के गामोलेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी, ये एपिडेमियोलॉजी से संबंध रखती है, जो जितने भी पेंडेमिक फैलती है महामारी, एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, डेवलप किया गया है रूस के गामोलेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसको 2 चरणों में बनाई गई है इस वैक्सीन को। पहला चरण 15 जुलाई यानी कल किया गया था, और उसका दूसरा चरण पूरी तरह से इसका जारी होगा, ये 20 जुलाई को होगा। तो उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से ये सफल हो, मैं चाहता भी हूँ। और इंडिया भी बहुत तेज़ी से लॉन्च मतलब इस पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट इसमें कर रहा है, वो भी 15 अगस्त को लॉन्च करेगा, ठीक है। टोटली मेड इन इंडिया जो वैक्सीन रहेगा फॉर कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्ष 2018 में भारत की बाघ जनगणना ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो क्वेश्चन पूछा गया 2000 के गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अभी हाल ही में जो आया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो किसने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। तो वर्ष 2018 में भारत की बाघ जनगणना में, ठीक है, इसका पूरा ब्यौरा किसने लिया? तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने कैमरे से कई प्रकार के चित्र दिए, कई प्रकार के मतलब कि बाघ से रिलेटेड और तेंदुए से रिलेटेड भी इमेज दिए। तो यहाँ पे मैं बाघ में बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में नाम दाखिल किया है भारत ने। तो भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। तो दुनिया भर में बाघों की कुल आबादी का अब 75% बाघ कहाँ पर हैं? तो 75% बाघ भैया इंडिया में है। कहाँ पे भैया? इंडिया, INDIA मतलब इंडिया में है। मतलब 75% पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 75% सिर्फ इंडिया में ही है। यानी कितने हैं इंडिया में बाघ? तो 2967 ये एस्टिमेट पूरा बताया गया है। और उसको एस्टिमेट किसने किया है? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के द्वारा ये कैमरा लिया है प्रॉपर हर जगह में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। भारत की पहली ई लोक अदालत, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, लोक अदालत, लोक मतलब लोगों के लिए अदालत बनाई गई है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या नेट के थ्रू क्या किया जाएगा? उसको इस पर सुनवाई की जाएगी और उस केस पर फाइनल जजमेंट आएगा। अच्छे से उसको रफा दफा किया जाएगा, मामले को सुलझाया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़, जिसमें बहुत ही बाखूबी काम किया है छत्तीसगढ़ ने। तो आपको बताना छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो जिन्होंने देखिए अभी लॉकडाउन में 3600 से अधिक मामले को निपटाया है, 2600 यानी 2600 से अधिक मामले को निपटाया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही अच्छी कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, किस देश ने भगवान श्री राम को नेपाली होने का दावा किया? तो नेपाली होने का दावा कौन करेगा? नेपाली करेगा। इस समय जानते हैं कम्युनिस्ट की सरकार है वहाँ पे, ठीक है, साम्यवादी सरकार चल रही है जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रही है। वो अब समझ लिए माउथ पीस हो गया है चाइना का। जो चीज़ कह रही है यानी कौन कह रहा है? चाइना ही कह रही है, नेपाल नहीं कह रही है। केपी ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, केपी ओली। अब आपको पता होगा कि ये केपी ओली की जो सरकार थी, ठीक है, केपी ओली शर्मा जी की जो सरकार थी वो मतलब कि 2 पार्ट में बननी थी। पहला चरण कौन चीफ मिनिस्टर मतलब कि प्रधानमंत्री बनेगा? केपी ओली। और दूसरा एक और है व्यक्ति, आपको बताना है, प्रा से नाम है, वो उनको बनना था क्या? प्रधानमंत्री, बट अभी यही काबिज हैं। तो इनकी सरकार गिरने वाली थी, तो लेकिन इंटरफेरेंस हुआ किसका? चाइना बीच में आया और चाइना ने नेपाल की मतलब कि केपी ओली की सरकार को बचाया। तो ये इस समय जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं एंटी इंडिया दे रहे हैं, चाइना जो बोल रहा है वही वो बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, इनके कहने से क्या हो जाएगा कि भगवान श्री राम नेपाली हैं, ठीक है, नेपाल में उनका संबंध था नहीं। अब बात की जाए भारत के किस राज्य में फसलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण शुरू किया गया? तो फसलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला राज्य किसने है? कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया। लास्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही चर्चा में है,
इसको किसने लिखा? तो इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा। तो अभी हाल ही में रस्किन बॉन्ड ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक। एंड लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2020 मनाया गया। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया, किसकी कब मनाया गया? तो 15 जुलाई को। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया 15 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड यूथ, यूथ मतलब युवा, स्किल डे मतलब कोई भी युवा जिसके पास स्किल है, उससे अभी वार्तालाप भी किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि अब देखिए आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है भारत, तो अब आगे पीछे ना हटे, पूरी तरह से बहिष्कार करे चाइना को और मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट लाए जिससे इंडिया भी तरक्की करे, ग्लोबलाइजेशन हो सका और इनोवेटिव थिंकिंग लाए जिससे हम सब भी आगे बढ़ सकें। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू एंड ऑलवेज गो अहेड एंड कीप इट अप। थैंक यू।